हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोनटॉक टेस्ट। इसकी पीडीएफ है, वो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मोनटॉक टेस्ट। ठीक है, ये किस बेस्ड पे था? इसका प्रिंसिपल देखे अपन, बेस्ड ऑन द टाइप 4 या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन के अगेंस्ट होती है। यदि पॉजिटिव रिएक्शन आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि टीबी इन्फेक्शन है, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है वो या तो प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट है या पास्ट में कभी इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से ये रिएक्शन है पॉजिटिव आती है। फिर अपन बात करें, अपन टेस्ट करते हैं तो उसमें अपन ट्यूबरकुलिन यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग कितनी डोज होती है, कौन सी टाइप का यूज़ करते हैं। तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स पीपीडी, ठीक है, ये एक तरह से स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन है जो इस टेस्ट में यूज़ करते हैं पीपीडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO देखें तो अप्रूव्ड टाइप ऑफ पीपीडी कितने हुए अभी तक? तो पीपीडी एस और पीपीडी R23। इंडिया में कौन सा यूज़ किया जाता है? पीपीडी RT23 को इंडिया में यूज़ किया जाता है, और ये वाला इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता। तो अपन इसके रिगार्डिंग सिर्फ पढ़ेंगे। इंडिया में पीपीडी RT23 यूज़ करता है, जिसके साथ क्या मिक्स किया जाता है? ट्विन 80। ठीक, इसका क्या रोल होता है? प्रिवेंट द ट्यूबरकुलिन एब्जॉर्प्शन ऑन द ग्लास या प्लास्टिक। अपने ग्लास या प्लास्टिक जहाँ भी अपन सॉल्यूशन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करता है ट्विन 80। तो ये ट्विन 80 का रोल हो गया यहाँ पे। और अपन स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी? ठीक है, पीपीडी RT23 की तो 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट इसकी स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट अपन देखें डोज एंड टेक्निक ऑफ द टेस्ट। डोज में अपन कितना क्वांटिटी में लेते हैं, तो अपन कितना यूज़ करते हैं? पीपीडी RT23 वो 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट इसका यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है वो 0.1 ml होती है। रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल रूट के थ्रू अपन इंजेक्ट करते हैं। फिर अपन साइट की बात करें तो फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द लेफ्ट फोरआर्म, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो लेफ्ट साइड फोरआर्म में यूज़ किया जाता है। और कौन सी लेफ्ट फोरआर्म में भी कहाँ पे? तो अपन देखें तो लोकेशन मिडवे बिटवीन द रिस्ट एंड एल्बो के, रिस्ट और एल्बो का जो मिडवे होता है या जो सामने वाली सरफेस होती है फोरआर्म सरफेस, उस पर मिडवे पे अपन इंजेक्ट करते हैं। फिर अपन मेथड की बात करें तो मेथड के लिए जो सिरिंज यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं? ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं। इंजेक्शन के टाइम पे अपन जो उसकी बेबल होती है उसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड होती है। फिर जैसे अपन इंजेक्ट करेंगे, यदि अपन टेस्ट का प्रोसेस को करेक्टली फॉलो किया है, ठीक है, तो वहाँ पे पेल व्हील रिएक्शन है वो पेल व्हील हो जाएगा वहाँ पे एक, और जिसकी साइज क्या होगी? 6 to 10 mm का पेल व्हील फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अपन रीडिंग टाइम की बात करें कि टेस्ट अपन ने परफॉर्म कर दिया, अब इसकी रीडिंग कब लेनी है? तो आफ्टर द 48 to 96 आवर के बीच में ले सकते हैं अपन। और आइडियली बात करें तो आइडियली यदि देखें तो ये अपन को कब लेना है? 72 आवर्स में, मीन्स द थर्ड डे ऑफ आफ्टर द टेस्ट। तो कभी बार MCQ भी आता है जिसमें क्या MCQ में 4 ऑप्शन दे देते हैं, 24, 48 और 72 और 96 भी। इसमें से अपन को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अपन 72 करेंगे कि आफ्टर द टेस्ट, जब जैसे अपन ने टेस्ट परफॉर्म किया उसके 72 आवर्स के बाद अपन को रीडिंग लेनी है। और नॉर्मली अपन रीडिंग कब ले सकते हैं? 2 to 4 डे में, ठीक है ना, कि 2 से 4 दिन के बाद अपने जैसे टेस्ट परफॉर्म किया उसके बाद अपन इसकी रीडिंग ले सकते हैं। फिर अपन इसका इंटरप्रिटेशन कर, अपने टेस्ट किया है, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा, उसका इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इन ड्यूरेशन। अब इसमें क्या देखते हैं अपन? इन ड्यूरेशन देखते हैं। कैसे इन ड्यूरेशन क्या होता है? इन ड्यूरेशन होता है हार्ड स्वेलिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल है इरिदिमा है, ठीक, जहाँ पे अपने इंजेक्ट किया था वो इरिदिमा है। हार्ड स्वेलिंग ये इन ड्यूरेशन, इसको अपन बोलते हैं जो हार्ड स्वेलिंग होती है इसमें इन ड्यूरेशन। तो अपन को काउंट क्या करना है? सिर्फ इन ड्यूरेशन को काउंट करना है, इरिदिमा को काउंट नहीं करना है। जो रेडनेस होती है उसको पूरी को अपन को उसको मेजर नहीं करना, सिर्फ इन ड्यूरेशन को मेजर करना है, ठीक है। तो इस कितने एरिया में इन ड्यूरेशन, उस बेसिस पे अपन इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। यदि 0 to 5 mm की एरिया में है, या 6 to 9 mm और 10 या मोर देन 10, 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो अपन को ये क्राइटेरिया की रेंज याद होनी चाहिए। यदि 0 to 5 mm की रेंज में है इन ड्यूरेशन, मीन्स द टेस्ट है वो नेगेटिव है। 6 to 9 mm की मतलब रेंज में है, इसका मीन्स डाउटफुल है टेस्ट, मे बी ड्यू टू द अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन है या BCG वैक्सीन की वजह से ये रेंज आई है, इन ड्यूरेशन की साइज इतनी आई। और मोर देन 10 mm या 10 mm की
साइज में है, इन ड्यूरेशन, इसका मीन्स टेस्ट है वो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। फिर अपन देखें इंटरप्रिटेशन ऑन बेस्ड ऑन द रिस्क के मतलब यदि कौन सी रेंज में इन ड्यूरेशन कितना होता है उस बेस पे अपन रिस्क ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें इन ड्यूरेशन 5 या मोर देन 5 है mm, ये कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होता है, ये कौन सी कंडीशन में ये रिजल्ट आने के चांस होता है। तो HIV पॉजिटिव पर्सन में रिसेंट TB कॉन्टैक्ट हुआ है किसी का, उस कंडीशन में आ सकता है, या फाइब्रोटिक लेशन ऑन द चेस्ट एक्सरे की विशु TB हो रखा था उसमें फाइब्रोटिक लेशन हो गया है लंग में, उस कंडीशन में अपना जो रेंज है इन ड्यूरेशन की वो 5 या मोर देन 5 mm हो सकती है। या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या ट्रांसप्लांट पेशेंट है, किसी के अंदर कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट कोई भी ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, इन 4 कंडीशन में ये जो इन ड्यूरेशन है वो उसकी रेंज क्या होगी, मोर देन या इक्वल टू 5 mm। ठीक, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि 10 mm और मोर देन 10 mm कौन सी कंडीशन में, जिसमें कौन से रिस्क ग्रुप होते हैं जिनमें इन ड्यूरेशन टेस्ट के बाद इस रेंज में आती है। तो रिसेंट इमिग्रेंट्स के लेस देन 5 ईयर हुआ है, कोई नई फैमिली है जो TB एंडेमिक एरिया में आई है, कितना समय हुआ उनको, अभी तक 5 साल नहीं हुए, ठीक है, लेस देन 5 ईयर हुए हैं उनको उसी TB एंडेमिक एरिया में आई हुई किसी फैमिली को, या कोई भी ड्रग यूजर है इंजेक्शन के थ्रू ड्रग यूज करता है उनमें हो सकता है, या हेल्थ के वर्कर हो गए उस कंडीशन में हो सकता है, या रेजिडेंट या स्टाफ ऑफ द हाई रिस्क इंस्टीट्यूशन के वर्किंग स्टाफ हो गया, या पर्सन विद द मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज, सिलिकोसिस, CKD, कैंसर, ये कोई भी यदि मेडिकल इलनेस हो सकती है जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, इस कंडीशन में अपनी जो इन ड्यूरेशन की रेंज है वो 10 या मोर देन 10 mm हो सकती है। फिर अपन बात करें ऐसी कौन सी कंडीशन में जहाँ पे अपने टेस्ट का रिजल्ट 15 या मोर देन 15 mm की रेंज में होगा, तो पर्सन विथ नो नॉन रिस्क फैक्टर फॉर द TB। तो इंपॉर्टेंट है कि अपन को ऐसी कौन सी कंडीशन है नॉन जिसमें कोई भी नॉन रिस्क फैक्टर नहीं है फॉर TB के लिए, तो उसके लिए इन ड्यूरेशन है वो टेस्ट का रिजल्ट है वो 15 या मोर देन 15 mm की साइज में, तो उस कंडीशन में हो सकता है। तो अपन को इम्पोर्टेंट है अपन को पता होना चाहिए कि इन ड्यूरेशन की रेंज क्या है उसके लिए, और कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन से रिस्क ग्रुप में पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाउटफुल या नेगेटिव रिएक्शन में क्या मीनिंग है इसका। ठीक, तो 6 to 9 mm यदि टेस्ट का रिजल्ट आता है, इन ड्यूरेशन की साइज है वो 6 to 9 mm है, उस कंडीशन में कौन सा रिजल्ट है, ये डाउटफुल है। इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, या अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन की वजह से भी ये रिजल्ट है जो डाउटफुल हो सकता है। फिर अपन बात करें 0 to 5 mm, इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, टेस्ट है वो नेगेटिव, यदि इस रेंज में इन ड्यूरेशन की साइज यदि इस रेंज में है तो टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है, बट मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद द क्वेश्चन, बिकॉज इसमें क्या हो सकता है कि कुछ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, कि नेगेटिव आया, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है, कि मीन्स द टेस्ट था वो पॉजिटिव था बट उसका रिजल्ट आया वो नेगेटिव, मतलब नॉर्मली पॉजिटिव आना चाहिए था पर उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मीन फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, ये सीवियर TB है, इस कंडीशन में ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। माल न्यूट्रिशन है, जिसको पेशेंट है कोई भी इंडिविजुअल उसको माल न्यूट्रिशन है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। फिर अपन याद कैसे रख सकते हैं, तो इसमें अपन को याद रखता है कि वायरस मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें कंडीशन में हो सकता है। कौन कौन से वायरस हो गए, एक HIV हो गया, मीजल्स या वेरिसेला का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर रिसेंट कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन अपन ने यूज़ किया है उसमें कैंडिडेट में, तो उस कंडीशन में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। या फिर इनकरेक्ट टेक्निक यूज़ की अपन ने, प्रॉपरली इंट्राडर्मल की जगह सबक्यूटेनियस लगाया हो, या सही लोकेशन पे नहीं लगाया हो, या सही डोज का इस्तेमाल नहीं किया हो, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट है ड्रग्स पे, या इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है वो, उस कंडीशन में भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने का चांस है। फिर अपन बात करें 2 स्टेप टेस्टिंग के, 2 स्टेप टेस्टिंग का मीन्स क्या है, बूस्टर इफेक्ट के। इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ पॉपुलेशन होती है जिसमें प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसमें समय के साथ साथ अपन को जो प्रोटेक्शन है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आने का चांसेस है। यदि इनको इन्फेक्शन हो रखा था, यदि अपन ने ट्यूबरकुलोसिस किसी को प्रीवियस इन्फेक्शन हो रखा है, पास्ट इन्फेक्शन,
उसमें अपन ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, पर उस कंडीशन में पॉजिटिव नहीं आके फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो इसके लिए अपन क्या है 2 स्टेप टेस्टिंग करते हैं। मतलब एक बार अपन ने टेस्ट किया वापस रिपीट करते हैं टेस्ट, कितने समय में 1 to 3 वीक में अपन रिपीट करते हैं टेस्ट को, ठीक है। तो अपन रिएक्शन को बूस्ट कर सकते हैं और उसका आइडिया लगा सकते हैं कि पास्ट इन्फेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, ठीक है। और इफ द सेकंड टेस्ट बिकम द पॉजिटिव, ये क्या इंडिकेट करेगा अपन को, ओल्ड इन्फेक्शन के नॉट न्यू कन्वर्जन, कि ओल्ड इन्फेक्शन हो रखा था जिसकी समय के साथ साथ जो सेंसिटिविटी थी वो वैन हो गई, डिक्रीज होती गई। फिर अपन ने क्या 2 टेस्ट किए, तो सेकंड टेस्ट से क्या तो वो सेंसिटिविटी थी वो बूस्ट हो गई और रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया। और ये कौन सी कंडीशन में अपन 2 टेस्टिंग यूज करते हैं, ओनली यूज फॉर द बेसलाइन टेस्टिंग इन द अडल्ट हु विल अंडरगो पीरियोडिक टेस्टिंग, जिसमें पीरियोडिक टेस्टिंग करते हैं अपन, मतलब रेगुलर बेसिस पे अपन टेस्टिंग करते हैं, उस कंडीशन में अपन 2 स्टेप टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से इंडिकेशन है, हेल्थ वर्कर हो गए, लैब पर्सनल हो गए, ठीक है, जो टीबी सैंपल वगैरह का टेस्टिंग करते हैं। फिर रेजिडेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में हो गए, तो उस कंडीशन में हो सकता है। फिर अपन ये टेस्ट इसकी लिमिटेशन क्या है उसके रिगार्डिंग देखें, तो लिमिटेशन क्या है, इसका रिजल्ट 2 कंडीशन क्या है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, कि मीन्स तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए नॉर्मली, पर उसका पॉजिटिव आ गया। इस फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें पहले पास्ट में या प्रेजेंट में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, फिर भी रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसके अपने देख ले कि फॉल्स पॉजिटिव कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है, यदि बीसीजी का वैक्सीनेशन हो रखा है उस कंडीशन में आ सकता है, या इन्फेक्शन विद द नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया उस कंडीशन में आ सकता है। तो अपने इसके 2 एग्जांपल हो गए फॉल्स पॉजिटिव के, कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकता है। फिर फॉल्स नेगेटिव जैसे अपन ने पीछे लास्ट वाली स्लाइड में देखा है, इम्यूनो सप्रेशन टाइप हो गया, या इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी चल रही हो, माल न्यूट्रिशन का केस हो, या इम्प्रॉपर टेक्निक का यूज किया, इस कंडीशन में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए इसमें मतलब लिमिटेशन ये हो गई कि अपने फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, इसलिए अपन को टीएसटी का अपन यूज़ किस में नहीं कर सकते, इन्फेक्शन और डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में अपन इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये इसकी एक तरह से लिमिटेशन हो गई ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट की। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।